हेलो बच्चों, तो ये डाउट सेशन आपने मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। मैं सोचा कि एक वीडियो उस पर बना दूं ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए शुरू करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आपने मेरे से यह पूछा कि सर SN बराबर जो आपने फॉर्मूला डिराइव किया था u+a/2 इंटू 2n-1, इसके ग्राफ से रिप्रेजेंट यानी ग्राफिकल मेथड से प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखो, ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करने का तरीका भी उसी तरह से, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी बॉडी ऐसे चल रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये इस तरह से दिया गया है। ठीक है, तो इसमें भी आप उसी तरह से मान लेते हैं कि n सेकंड में यहाँ पहुँचा है। ठीक है, तो n-1 सेकंड में कुछ यहाँ चला होगा, यहाँ तक n-1 सेकंड में। ठीक है, तो तरीका वही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्या करते थे हम लोग उसके लिए, तो nth के लिए हम लोगों ने क्या किया, SN में से SN-1 को माइनस कर दिया था। ठीक है, मतलब SN इट मीन्स ये पूरा जो एरिया है उसमें से आपको क्या करना होगा, यह वाला जो एरिया है इतना, इसको माइनस करना होगा। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन लेकर के देखोगे तो उसमें आप अगर 1 सेकंड का माइनस कर देते हो एरिया, तो वो आपको डिस्टेंस ट्रेवल दे देगा कितने सेकंड में, जितने सेकंड का आप निकालना चाहोगे। जैसे मान लेते हैं कि ये 20 सेकंड है, तो 20 सेकंड का निकाल लो इस पूरे ट्रायंगल के एरिया से, और उसमें से 19 सेकंड का भी निकाल लो और माइनस कर दो तो वो निकल जाएगा। इसके आगे का सीन जो मैंने आपको फॉर्मूले में डिराइव करके बताया हुआ है उसी तरह से सेम वे में चला जाएगा। ठीक है, तो ये पहला आपका डाउट था। दूसरा डाउट आपने मेरे से क्या पूछा है, तो दूसरा डाउट आपने मेरे से पूछा है कि मैं ले लेता हूँ। हाँ, ये है कि एक कार है जिसका मास है, सेकंड डाउट है, मैंने आपको अपलोड कर दिया है पहले ही क्वेश्चन में। ठीक है, वीडियो में। तो एक कार है जिसका मास 1000 kg है, वो मूव कर रहा है विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। यानी एक कार मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। बोल रहा है कि इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी जो इसका ग्राफ है वो इस तरह से कुछ बोल रहा है कि पैरेलल है किसके, टाइम एक्सिस के। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल है टाइम एक्सिस के, यानी इस तरह से ग्राफ है। तो ये किसका ग्राफ है बता सकते हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए तो है, सही है, लेकिन इसका वेलोसिटी देखो, जो वेलोसिटी यहाँ पे है वही वेलोसिटी हर जगह है। ठीक है, पैरेलल है टाइम एक्सिस का, इट मीन्स क्या है कि जितना इनिशियल वेलोसिटी है उतना ही उसका कौन सा वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी भी है। तो आपसे इसमें आप पूछा क्या गया है, तो बोल रहा है कि देन द वेलोसिटी ऑफ कार एट द एंड ऑफ 25 सेकंड। तब जब ये पैरेलल है टाइम एक्सिस का तो 20 सेकंड के बाद पूछे, 50 सेकंड के बाद पूछे, यानी जब तक ये ग्राफ जितने देर तक के लिए रहेगा हर समय उसका वेलोसिटी कितना रहेगा। मान लेते हैं ये 10 था, तो हर जगह कितना भी समय में देखो, 5 सेकंड में देखो तो इसका वेलोसिटी 10 ही है, 10 सेकंड में देखो तब भी इसका वेलोसिटी 10 ही है। ठीक है, 20 सेकंड में देखो तब भी इसका वेलोसिटी उतना ही है, 25 सेकंड में देखो तब भी इसका वेलोसिटी कितना है, 10 ही। यानी कितना भी टाइम के लिए देख लो, जब तक ये लाइन इस तरह से है हर जगह उसका वेलोसिटी कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड ही होगा। ठीक है, तो ये सेकंड डाउट था आपका। तीसरा डाउट आपने मेरे से क्या पूछा कि एक कार है जो ट्रैवल कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से अलोंग ए रोड। ठीक है, तो ट्रैवल कर रहा है यानी वह उसका कौन सा वेलोसिटी हो जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी होगा। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकंड का, यानी ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल। ठीक है, अब बोल रहा है कि जब वो चला रहा था अपने कार को तो एक लड़का उसके आगे आ गया। जैसे मान लेते हैं कि यह कार है, ये चला रहा है और इसके आगे 50 मीटर आगे कौन आ गया, एक लड़का। ठीक है, बच्चा आ गया एक। ठीक है, तो अब ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगाता है तो डिसेलरेशन होगा, सही है। तो वही डिसेलरेशन यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ रहा है। इफ़ द कार इज़ टू स्टॉप जस्ट बिफोर, यानी बिल्कुल यहाँ पे आकर के रुके, बच्चे को हिट नहीं करे, तो उसके लिए उसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए, यह आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। मैं इसको ऊपर से हटा रहा हूँ इसको। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको खुद से बन जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, डाउट होता है स्टार्टिंग में। आप इतना इंटरेस्ट ले रहे हो पढ़ने में, मुझे खुशी हुई। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि इस तरह से कार है और यहाँ पे एक बच्चा है। ठीक है, और ये इनिशियल वेलोसिटी कितना था इसका, तो u बराबर था कितना, 20 मीटर
पर सेकंड। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितना चलेगा, तो 50 मीटर चलने के बाद इसको रुक जाना है तभी बच्चा बच सकता है, यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 50 मीटर का है। ठीक है, और यहाँ पे आके रुक जाएगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड का, और आपसे एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। अब ये आगे का कार्यक्रम आप खुद कर लोगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, यू की वैल्यू 0 है तो सॉरी वी की वैल्यू 0 है तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, और बच गया यू का स्क्वायर यानी 400 प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू निकालना है, एस की वैल्यू कितना है 50 है। ठीक है, सोल्व कर लोगे तो ए की वैल्यू कितना शायद -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने मेरे से सेकंड डाउट, थर्ड डाउट था ये। ठीक है, एक पहला ग्राफ वाला था। नेक्स्ट अगले ग्राफ में हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, इसके अकॉर्डिंग तीसरा नंबर की एक वाटर टैंक को रखा गया है कहाँ पे, ऑन द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग जिसका हाइट है 20 मीटर का, सॉरी 19 मीटर। ये 19 मीटर पे एक टंकी है यहाँ पे। ठीक है, और टंकी जब भर गया तो इससे पानी निकल करके नीचे आ रहा है। ठीक है, इस टंकी की हाइट पूछा जा रहा है। एक वाटर टैंक इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ हाइट इतना। अब वाटर यहाँ से ओवरफ्लो, टंकी भर गया तो पानी नीचे आएगा। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी पहले कितना था 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि पानी भरेगा उसके बाद गिरेगा, तो जब गिरना शुरू करेगा उस समय उसका वेलोसिटी कितना रहेगा, अभी यहाँ फिर गिरेगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और ये हाइट इसका टोटल कितना, यानी डिस्टेंस जो यहाँ पे है वो डिस्टेंस कितना चलेगा, तो एच तो ये वाला चलेगा, टंकी का हाइट पहले नीचे आएगा फिर उसके बाद बिल्डिंग से नीचे आएगा, यानी एच है और प्लस नीचे में ये 19 है। ठीक है, ये हो गया। और नीचे पहुँच रहा है वो ग्राउंड पे 2 सेकंड में, यानी टाइम बराबर कितना दे रखा है 2 सेकंड। तो बोल रहा है कि इस एच की वैल्यू बताइए कि कितना होगा। तो जब ऊपर से नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है तो उस समय उसका एक्सेलरेशन होता है, ये आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ लोगे अगले चैप्टर में, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये देख लो तो कौन सा इक्वेशन लगेगा, सेकंड इक्वेशन एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लो। एस की जगह कितना है एच प्लस 19 बराबर यू की वैल्यू 0 है तो ये टर्म तो खत्म हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ हाफ इंटू 10, ए की वैल्यू 10 इंटू टी का स्क्वायर, तो टी था कितना 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर 4, इससे ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, यानी एच प्लस 19 बराबर बच गया कितना 20, तो एच बराबर कितना 1 मीटर, यानी इस टंकी का हाइट कितना था 1 मीटर हाइट था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक रनर है, इफ ए रनर विथ ए सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन सच ए वे दैट ही कवर्स 200 सेंटीमीटर, मतलब 2 मीटर चलता है इन दिस सेकेंड्स। ठीक है, यानी दूसरे सेकंड में 200 सेंटीमीटर चलता है, तो दूसरे सेकंड में बोला जा रहा है, यानी S2 की वैल्यू बोल रहा है कितना है 200 सेंटीमीटर, मैं मीटर में लिख रहा हूँ तो 2 मीटर चल रहा है। ठीक है, तो एस nth की वैल्यू आपने कितना पढ़ा है, एस nth बराबर पढ़ा है u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 बराबर 200 मीटर, यानी सॉरी 200 सेंटीमीटर यानी 2 मीटर है। तो u प्लस ए बाई 2, एन की वैल्यू 2 है तो 2 रख दोगे तो 2 दूनी 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, यानी 3a/2 हो जाएगा, बराबर कितना 2। इसको सोल्व कर लोगे तो 2u प्लस 3a बराबर 2 दूनी इधर चला जाएगा कितना 4। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। और बोल रहा है कि आगे में कि फोर्थ सेकंड में चलता है 220 सेंटीमीटर चौथे सेकंड में, तो फोर्थ सेकंड के लिए कितना हो जाएगा S4 बराबर u प्लस ए बाई 2 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 1, 2 इंटू 4 कितना 8, 8 माइनस 1 7, यानी ये कितना हो जाएगा 7a/2। और S4 की वैल्यू 220 सेंटीमीटर यानी 2.2 मीटर बराबर, इसको सोल्व कर लोगे तो 2u प्लस 7a/2, और ये यहाँ से आ जाएगा 2u प्लस 7a बराबर 4.4। अब 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, किसी एक से निकाल लो वैल्यू, एक वेरिएबल का। जैसे मान लेते हैं पहले इक्वेशन से चलते हैं,
तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिख देंगे, u बराबर देख रहे हो 4 माइनस यू निकालना है तो इसको उधर भेजो तो 4 माइनस 3 है तो 2u बराबर इतना, तो u बराबर कितना हो जाएगा, इतना अपॉन 2। और इस u की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, 4 है ना, ये 4 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, u से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो अब इस u की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रख दो तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू यू के स्थान पे 4 माइनस 3a अपॉन ये a है 3a अपॉन 2 और प्लस 7a और बराबर कितना है 4.4, यानी ये बराबर 4.4 हो गया, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 4 माइनस 3a और प्लस 7a बराबर 4.4 और ये बच जाएगा यहाँ पे 4a बराबर घटेगा तो 4a, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 4.4 माइनस 4 यानी कितना बच जाएगा 0.4, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब a की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, ये तो u का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 2 इक्वेशन आपको बनेगा ही। कौन सा फार्मूला यूज़ करना है मैंने बता दिया, 2 सेकंड के लिए है तो n की जगह 2 रख दोगे, जितना डिस्टेंस चला है वो रख देंगे यहाँ पे, और 4 सेकंड के लिए जितना सेकंड के लिए बोला उसके लिए दूसरा इक्वेशन निकल जाएगा और इस तरह से हम लोग उसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं। ये था आपका 4th क्वेश्चन। 5वें नंबर का क्वेश्चन में क्या आपने पूछा है मेरे से कि एक क्लॉक है जो मिनट हैंड 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक घड़ी है जिसका मिनट हैंड जो है वो कितना है 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो एट व्हाट स्पीड एंड एट व्हाट वेलोसिटी डज द टिप ऑफ ए मिनट हैंड मूव इन हाफ एन आवर, यानी आधे घंटे में उसका स्पीड और वेलोसिटी बताना है। तो आप जानते हो कि आधे घंटे में ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, मिनट हैंड का है तो एक बताना है आपको कि इसका स्पीड क्या होगा और दूसरा आपने पूछा है कि क्या इसका वेलोसिटी, क्वेश्चन में क्या है कि वेलोसिटी क्या होगा। तो वेलोसिटी क्या पढ़े हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड क्या पढ़े हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़े हो। तो क्या इसके लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते हो। टाइम तो आपको बोल रहा है आधे घंटे में, यानी टाइम है आधा घंटा 30 मिनट, तो सेकंड में चेंज कर लो तो 30 गुना 60 यानी कितना हो जाएगा 1800 सेकंड हो जाएगा। अब डिस्टेंस कितना चलेगा, टोटल चलता था 2πr तो आधा चल रहा है तो πr हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर कितना है πr है, कैसे बताए हैं कि टोटल 2πr सरकमफेरेंस तो आधा है तो πr, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जहाँ से चला जहाँ पहुँचा स्ट्रेट लाइन से मिला दो तो ये r और ये r, तो r प्लस r कितना है, सब पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में हमने बताया होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, तो 2r हो जाएगा। r की वैल्यू आपके पास दिया है 14, तो अब इसके आगे आप खुद कैलकुलेशन कर लोगे। अपॉन टाइम कितना है 1800 और वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है 2r अपॉन टाइम कितना दे रखा है 1800। r की वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू 22/7, दोनों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 एक और भी आपने पूछा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग विच आर पॉसिबल, कौन सा सिचुएशन इसमें पॉसिबल है और कौन सा सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है लेकिन उसका वेलोसिटी क्या है 0 है, ठीक है। तो देखो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग फेंकते हैं ऊपर की ओर तो उसके हाईएस्ट पॉइंट पे अगर देखो, मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है उसको आपने ऊपर थ्रो किया है, तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचेगा, यहाँ पे ये जब ये पहुँच गया तो हाईएस्ट पॉइंट पे हम लोग क्या देखते हैं कि इसका वेलोसिटी, इस हाईएस्ट पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना, सबसे ऊपर जाकर के रुकता है फिर ये नीचे आता है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना है 0, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन एक होता है जो नीचे की ओर आने के लिए एक्सेलरेट करता है, ये आपको अगले लेसन में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे की ओर एक ग्रेविटेशनल यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन इसमें होता है जो जिसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या 9.8 भी उसको लेते हैं, राउंड ऑफ में 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो यह सीन यानी एग्जाम्पल आपने पूछा है
तो एग्जाम्पल ये सिचुएशन पॉसिबल है, यस आंसर में हो जाएगा कि हाँ पॉसिबल है। कब पॉसिबल होगा, तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर में फेंकते हैं तो उस समय जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन कितना रहता है उसमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रहता है। यह है। बी केस में आपने क्या है पूछा है, कैन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यानी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी एक्सेलरेशन से, लेकिन उसका जो यूनिफॉर्म स्पीड है, एक मिनट, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखो जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक्सेलरेशन से, लेकिन उसका स्पीड यूनिफॉर्म है, तो ये इसके लिए तो एग्जांपल यही हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो हमने आपको एग्जांपल दिया था। ठीक है, उसमें क्या होता है कि स्पीड जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, लेकिन जो मोशन होता है चूंकि उसमें डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसका वेलोसिटी में चेंजिंग आ जाता है, वेलोसिटी में चेंजिंग की वजह से उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है, यानी एक्सेलरेशन होता है उसमें, यानी बी केस भी क्या है पॉसिबल है। अब सी केस में आपने क्या पूछा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन, यानी किसी डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है with an acceleration in the perpendicular डायरेक्शन, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो परपेंडिकुलर है यानी ऊपर की ओर है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, तो हाँ ये बिल्कुल पॉसिबल है। यह केस आप पढ़ोगे 11th क्लास में जा कर के। ठीक है, कब, तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक होता है, उसके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो, तो यहाँ से मान लेते हैं फेंका गया है तो ऐसे जा कर के इधर गिरता है कहीं, तो इस मोशन में यही सेम केस होता है, यानी डिस्टेंस होता है इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन होता है कौन से डायरेक्शन में, ऊपर की ओर। यानी इसमें क्या लिख देंगे हम लोग, अभी आपके लेवल के लिए मैं लिख रहा हूँ कि ए प्रोजेक्टाइल क्या हुआ हमने आपको बताया, ये प्रोजेक्टाइल जब हम उसको फायर करते हैं या फेंकते हैं किसी भी एंगल से, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकते हैं तो कुछ ना कुछ एंगल ये बनाता है, तो एट एन एंगल, फायर एट एन एंगल हैज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। ठीक है, along हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बट जो इसका मोशन होता है बट इट्स मोशन along vertical is यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो इतना क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा था, मैंने अपना दायित्व निभाया, पूरा कर दिया। अब आपका कर्तव्य है कि सभी क्वेश्चन को अच्छे से आप देख लो, समझ लो। और भी डाउट होता है तो मुझे खुशी है कि आप पूछ रहे हो, आप पूछो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों में शेयर करो इसको। तो धन्यवाद, जय हिंद।